सर, जो दीपदान महोत्सव है छठी बार आप लोग मना रहे हैं। इससे हर साल जो है आप लोग मेन मंदिर पे मनाते हैं जो भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है। इस बार क्या कारण रहा कि आप लोग जो उनके 60वां सभागार जो है जहाँ पे उसकी अस्थि वितरण हुई है वहाँ पे आप लोग मना रहे हैं? देखिए, वहाँ पुरातत्व विभाग का मैटर है और सही भी बात है। देखिए, उसको हम लोग बुरा भी नहीं मानते हैं। अगर वहाँ लाखों दीप जला दिया जाए, आज तो मान लीजिए कम जलाते हैं तो नुकसान नहीं होता, लाखों दीप जला दिया जाए तो वास्तव में वह खराब हो जाएगा। और इसीलिए पुरातत्व विभाग ने कहा है कि वहाँ पर दीप। लेकिन सर, दीप जलाने से और ख़राब होने से कोई मतलब तो नहीं। दीपक में तेल रहता है, बाती रहती है, तो कभी भी हटाया जा सकता है। नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन जानते हैं ना कि कौन इस जिम्मेदारी को ले। भाई अधिकारी पेन नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन ये जो महोत्सव है, जब दीपदान महोत्सव है, भगवान बुद्ध से रिलेटिव है, अगर हम लोग वहाँ पे नहीं जलाएंगे तो फिर कहाँ जलाएंगे? देखिए, ठीक है भाई, वो प्रशासनिक मामला है, उसको बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, हम उनके स्थान पर हम यहाँ पर मनाएंगे। आगे चल करके जब इसका ब्रॉड रूप होगा तो हर मंदिर पर दिखाई देगा, हर जितने स्थल है उस पर दिखाई देगा और वहाँ भी दिखाई देगा। और कल के डेट में सर पुरातत्व विभाग ने अगर यहाँ पर भी मना कर दिया तब आप लोग कहाँ जाएंगे? तो ये उनका तो है ना। ये भी तो पुरातत्व विभाग में ही आता है। नहीं, उनका नहीं आता है, ये नगर पालिका में आता है। अच्छा। दीपदान उत्सव क्यों मनाया जाता है? दीपदान उत्सव देखिए, ये भगवान बुद्ध से रिलेटेड है और सम्राट अशोक ज्ञान प्राप्ति के लिए लोगों के अंदर ज्ञान का प्रकाश आए, इसके लिए कपिल वस्तु ने जलवाने का काम किया था। और वह परंपरा आज भले ही से कोई रूप धारण कर ले, लेकिन जब आप इसके अध्ययन करेंगे, गहराई में जाएंगे तो वहीं पर इसका केंद्र है। तो दीपक का जो दिन है सर, मान लीजिए दीपावली के दिन होता है तो आप लोग एक दिन पहले मनाते हैं, इसका क्या महत्व है सर? नहीं, देखिए, दीपावली के दिन सारे लोग बिजी रहते हैं। किसी भी महापुरुष का परिनिर्वाण, किसी भी महापुरुष का जन्म जो है, आप समझ लीजिए कि महीना अभी देखे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 तारीख को था, लेकिन पूरे देश में रन फॉर यूनिटी के माध्यम से जो है मना दिया गया 2 दिन पहले। तो वो चलता है, आगे पीछे 1-2 दिन चलता है महापुरुष के लिए भगवान। यानी आपके जो सोसाइटी या जो लोग मनाते हैं वो फिक्स है कि दीपावली के एक दिन पहले ही कुशीनगर में मनाया जाएगा? हाँ, एकदम ठीक है। जी। देवेंद्र सर जी, हर साल आप दीपदान महोत्सव मनाते हैं, तो दीपदान महोत्सव का महत्व जो है बाकी लोग जो नहीं समझ पाते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब 6 साल से हम लोग मनाते हैं और भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लंबे अरसे के बाद जब कपिल वस्तु पहुँचे थे, तो कपिल वस्तु के नागरिकों ने अपने अपने घर दीपक जलाया और कहा कि कपिल वस्तु से अंधकार छटेगा, कपिल वस्तु में प्रकाशमय होगा। और कार्तिक या छोटी दीपावली के दिन ही भगवान बुद्ध कपिल वस्तु पहुँचे थे। उसे कार्तिक चतुर्दशी कहा जाता है, आज चतुर्दशी कहा जाता है। चतुर्दशी को ही इसी के नाते हर साल यहाँ चतुर्दशी को दीपदान महोत्सव हम लोग मनाते हैं। फिर अशोक सम्राट शासक हुए और जब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो उन्होंने पूरे देश में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, हर गांव हर शहर में। और उन्होंने आज ही चतुर्दशी के दिन पूरे देश के 84,000 स्तूपों पर उन्होंने दीपदान मनाया था। तो दीपदान महोत्सव जो है सर, काफ़ी भ्रांतियां हैं लोगों में, तरह तरह की बातें जो हैं फैली हुई हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हम लोगों का दिमाग जैसे मजबूत होता जाएगा वैसे भ्रांतियां दूर होती जाएंगी। क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में? हम समाज में संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग भाईचारे बनाकर रहें, सत्य बोलें, अहिंसा की बात करें और उस अहिंसा के मार्ग पर चलें। तो कितने साल से मनाते आ रहे हैं आप लोग? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा
और मैं अपना परिचय बताऊंगा। मैं डॉक्टर एस.एस. पटेल, मैं बौद्धाचार्य हूँ और भारतीय बौद्ध महासभा का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ और डी मास का संरक्षक हूँ। अब आपको जो दीपदान महोत्सव कितने साल से मनाते हैं आप? ये छठा वर्ष है और ये हमारी गौरवशाली परंपरा रही है। सिद्धार्थ गौतम को जब बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने पहला धम्मोपदेश जब सारनाथ में दिया, धम्मचक्र को तनाय किया, तो यह सुगंध कपिलवस्तु तक पहुंची और उनके पिता राजा सुद्धोधन के साथ प्रजा बहुत ही प्रसन्न चित्त हुई और उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध बन गए हैं उनको कपिलवस्तु आमंत्रित किया जाए ताकि हम लोगों को भी वह ज्ञान प्राप्त हो सके। तो राजा सुद्धोधन ने दूत भेजा और उस आमंत्रण को तथागत गौतम बुद्ध बन चुके थे तो उन्होंने स्वीकार किया और कपिलवस्तु में आज के ही दिन, ये कार्तिक मास का 14वीं तिथि है, इस दिन वो कपिलवस्तु में पहुँचे तो कपिलवस्तु के वासियों ने दीप जला के उनका स्वागत किया और ये कल्पना किया और ऐसा महसूस किया कि आज कपिलवस्तु से अज्ञान रूपी अंधकार छट गया और यहाँ ज्ञान रूपी प्रकाश ने हम सबको प्रकाशित कर। लोग तो इसको लक्ष्मी पूजा के नाम से मानते हैं। आप देखिए जैसे चीज़ों को रूपांतरित कर दिया गया। आज आप देखेंगे तो तमाम जो बुद्ध विहार बड़े बड़े हैं उन बुद्ध विहारों में बुद्ध की मूर्तियों को टिकुली, नथनी और चुनरी, सिंदूर लगा के उसका रूप परिवर्तित किया गया है और वहाँ न हमको फ़ोटो खींचने देते हैं न दर्शन करने देते हैं उस गर्भगृह में। तो ऐसा धम्मद्वेषी लोगों ने किया है अपने स्वार्थ के लिए और जब ये सच्चाई हमारे लोग जान रहे हैं, पुरातत्व से ये साबित हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें प्रकाश में आ रही हैं और ये अंधेरा छट जाएगा निश्चित। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राम वनवास से घर आए तब जाकर के दीपावली मनाया जाता है। देखिए ये चीज़ों को कॉपी किया गया है, ये कॉपी किया गया है। हम 2500 वर्ष पूर्व की बात करते हैं और ये इतिहास है कि बुद्ध इस देश में 2500 वर्ष पहले पैदा हुए थे, लेकिन अभी पुरातत्व ने कहीं नहीं सिद्ध कर पाया कि उस अयोध्या में राम पैदा भी हुए थे। जब वहाँ खुदाई हुई तो बुद्ध से जुड़ी चीज़ें मिल रही थी। मथुरा के संग्रहालय में बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि धम्मद्वेषी लोगों ने किस तरह से इन चीज़ों को बदला है और हमारे समाज को डाइवर्ट किया है, गुमराह किया है, इतिहास मिटाया है और अपनी चीज़ों की टोपी पहनाया है।